नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो क्लरिकल का एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का जो पेपर करेंगे और यहाँ पे हम जो 36 से लेकर 80 जो तक जो जीके क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो काफ़ी जो यू आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में भी और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे एचपी सेक्रेटरीट के जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जितने भी आपके यहाँ से क्वेश्चन हैं वो आपको जो नोट कर लेने हैं कहीं पे अच्छे सी जगह पे। और आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ पे जो है देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। तो आपको वो जो टेलीग्राम पे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो क्लरिकल के वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृता शेरगिल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल कहाँ की है? शिमला की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हु रोड द बुक सूरज दी पहली किरण। सूरज दी पहली किरण जो किसने लिखी है बुक? वो लिखी है सुदर्शन देगिया ने। सुदर्शन देगिया ने लिखी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखिए शानन हाइड्रो पावर हाउस, जो शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका वो जोगिंद्रनगर मंडी में है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल कहाँ पे आपका? वो पालमपुर में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जब हम किसको जानते हैं? टेक चंद भंडारी जी को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टाइड्स आर कॉज्ड बाय। टाइड्स जो किसके द्वारा की जाती है? वो ग्रेविटेशनल मून, जो सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून के बीच में, उसकी वजह से होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय। तो देखो प्रोपेल्ड में आपका प्रोपेलेंट यूज होता है। रॉकेट में आपका प्रोपेलेंट यूज होता है जिसमें आपका फ्यूल को ऑक्सीडाइजर के साथ मिलाया जाता है। तो याद रखना है द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। ठीक है, तो रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स आर, देखो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर होता है क्योंकि ग्लूकोज बनता है वहाँ पे। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के लिए इसेंशियल होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ए और सी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियर इज कंसर्न विद। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आपका अल्टरनेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स से जो कंसर्न है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर अ गोट। गेस्टेशन पीरियड जो है गोट का कितना होता है? वो 150 डेज का होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्काई जो है वो ब्लू देखने को मिलती है क्योंकि ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी जो है शॉर्ट वेवलेंथ होती है। सो ये स्कैटर हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स में और वाटर वेपर्स जो आपके, ठीक है, सिंपल से याद रखना है, ये स्कैटर हो जाती है लाइट आपके डस्ट पार्टिकल्स में। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो पेट्रोल की जो फायर है वो आपकी एक्सटिंग्विश्ड क्यों नहीं होती है वाटर से? इसका रीज़न है कि वाटर जो है आपका हैवी है और वो पेट्रोल के जो जब आपका मिक्स होगा पेट्रोल के साथ तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और पेट्रोल ऊपर आ जाता है। तो इसमें पेट्रोल में आग लगी रहती है इस वजह से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वाई डज मिल्क टर्न शोर। मिल्क की जो क्यों खट्टा होता है? ठीक है, मिल्क जो खट्टा क्यों हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिल्क के अंदर जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में जाओ कन्वर्ट कर देते हैं, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में जाओ कन्वर्ट कर देता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वाई डू वी नीड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों चाहिए हमारे को? कि ताकि हम जो अपनी बिल्डिंग ब्लॉक है जो अच्छे से क्रिएट कर सकें, अपने जो शरीर है उसको जो अच्छे से बचा सकें डिजीज़ से। ठीक है, ताकि वो बॉडी जो है हार्मोन्स जो प्रोड्यूस कर सके और एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस कर सके, तो इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो याद रखना है प्रोटीन्स नीड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लेड पेंसिल कंटेन्स, जो लेड पेंसिल होती है उसमें जो 100% जो ग्रेफाइट होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑरेंज कंटेन्स, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अ मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी। जो मायोपिक पर्सन होता है, जिसको मायोपिया होता है, उसको जो दूर की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, और जो हाइपरमेट्रियोपिया वाले होते हैं उनको पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय। जो आर्थराइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स की वजह से होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए,
टेटनस अफेक्ट, जो टेटनस होता है वो आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बाय हुम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट इन इंडिया, ठीक है, इसमें जो फाइनल अथॉरिटी कौन है जो आपका अंतिम राज्य स्थापित करने के लिए, नया राज्य स्थापित करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका भारत का राष्ट्रपति, भारत का संसद, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल, यस, ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आपका रिजिड इन सम केसेस फ्लेक्सिबल इन अदर्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑफन द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, फाइनेंस कमीशन जो आपका वित्त विभाग आयोग जो कितनी बार निर्मित होता है, तो सिंपल सी बात है, वित्त आयोग जो आपका प्रत्येक 5 साल बाद जो निर्मित किया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो एग्जीक्यूटिव में आपका कौन कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऑल ऑफ द अबव, इसका जो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑन व्हाट ग्राउंड्स द कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, ठीक है, तो जब वो संविधान की जो वॉयलेशन करता है तो उसको जो इम्पीचमेंट करा जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, यस, ठीक है, एक पर्सन जो 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है एक टाइम पे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर कि उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी होती है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए वो आपका प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होती है, और हाई कोर्ट के लिए भी जो आपका यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके या जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिकमेंडेशन पे होता है। ठीक है, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो जो यूनियन टेरिटरीज होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनका जो प्रशासन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, रेगुलेटेड बाय द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, जो प्लानिंग कमीशन था वो कब आपका सेटअप किया गया था, 1950 में किया गया था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकेम गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो आपका जो सरोजनी नायडू रही थी गवर्नर आपकी इंडियन स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, एक ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द राज्यसभा विच इज़ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो इज़ अ परमानेंट बॉडी, क्या है वो, परमानेंट बॉडी है, यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, हैज़ अ लाइफ ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, वो एक परमानेंट बॉडी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो 2 सत्र होते हैं संसद के, उसका जो बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन इज इन्फ्लेशन विद रिसेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन विद रिसेशन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एचपी पटवारी की क्लासेस जो अगर आपने ज्वाइन नहीं किए हैं, देखी नहीं है पहले, तो मैंने आपको जो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई हुई हैं सॉल्व, तो आप एचपी पटवारी की क्लासेस जो ज्वाइन करें शुभम जी के टेक यूट्यूब चैनल पे। इंडियाज़ मेजर इम्पोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ, जो इंडियाज़ का जो मेजर इम्पोर्ट है वो क्या है, आपका रॉ मटेरियल है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू बोथ ए एंड बी, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में डिवाइड है वो, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो गिविंग डायरेक्ट लोन्स टू द इंडस्ट्रीज, इसका फंक्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न्स द हाइएस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, इनमें से कौन सी कमोडिटी जो जिसको हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जनरली आपको कॉफ़ी एंड टी देखने को मिलता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी, सॉरी, ठीक है, इनमें से कौन सा जो संसाधन है वो गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता उससे, तो सरकारी अनुदान से, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी से जो
आप पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते। पॉवर्टी रिमूव कैसे कर पाएंगे? अगर आप पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ठीक है, समानतापूर्ण जो वितरण करेंगे और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, तो ऐसे जो आप पॉवर्टी को जो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज़ की वजह से जो आप पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। व्हेन वाज द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड? तो आपका जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपका इनेक्ट किया गया था आपका 1952 में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज इज टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी। जो लोकल बॉडीज़ का जो इनकम का सोर्स होता है वो आपका क्या होता है? वो टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड्स? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा जो क्रॉप्स जो आपका अनइरिगेटेड लैंड के ऊपर जो कल्टीवेट नहीं किया जाएगा, तो शुगर केन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? तो इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है, मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छोटी बचतों को बढ़ावा देना जो उसका जो काम है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको जो दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको जो देख लीजिएगा अच्छे से, और ये पेपर को सॉल्व कीजिएगा। आपको एचपी जो क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम है या एचपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको जो उसमें जो लाभदायक रहेंगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।